डिलीवरी बॉय दादी के लिए खाना लेकर आ रहा था। मजाक में उसने कहा कि उनका छोटा कुत्ता बहुत बदसूरत दिखता है। यह सुनते ही दादी ने उसे मिलने वाली टिप वापस ले ली। लेकिन अगले ही दिन अचानक दादी को दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गई। छोटा कुत्ता डर गया और लगातार भौंकने लगा। उसी समय वही डिलीवरी बॉय वहां से गुजर रहा था। पिछली रात की घटना को भूलकर उसने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। लेकिन किसी ने कुत्ते के बारे में नहीं सोचा। वह एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ता रहा। उसके छोटे छोटे पैर एम्बुलेंस की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सके और रास्ते में वह भटक गया। पूरी रात वह अपनी दादी को खोजता रहा। एक चिकन की दुकान के पास खड़ा होकर वह खुशबू से ललचा गया। लेकिन जैसे ही दुकानदार बाहर आया वह डरकर भाग गया। सड़क पार करते समय वह एक कार से टकराते टकराते बचा। आखिरकार वह बिल्कुल अकेला भटकने लगा। अगले दिन एक परिवार ने उसे देखा। उनकी बेटी गुई ने उसे ठंड और भूख से कांपते हुए देखा और उसे गोद लेने की इच्छा जताई। पिता को लगा कि शायद वह किसी का खोया हुआ पालतू जानवर है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले गए। लेकिन जब कोई उसे लेने नहीं आया तो वह उनके घर में ही रहने लगा। गुई ने उसका नाम मैफी रख दिया। वह उसकी खूब देखभाल करती थी, लेकिन उसे ज्यादा भौंकने नहीं देती थी। दरअसल गुई खुद भी इस परिवार की गोद ली हुई बच्ची थी। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसे वापस अनाथालय न भेज दिया जाए। धीरे धीरे उसके माता पिता के प्यार ने उसका डर दूर कर दिया। पहली बार उसने अपनी माँ को गले लगाया, बिना झिझक खाना खाया और सुपरमार्केट में अपनी माँ का हाथ पकड़कर चली। उधर अस्पताल में जब दादी को होश आया और उन्हें पता चला कि उनका कुत्ता गायब है तो उन्होंने डिलीवरी बॉय से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर पोस्टर बनवाए और बर्फ में भी उन्हें जगह जगह लगाया। दादी के पति का पहले ही निधन हो चुका था और उनका बेटा विदेश में रहता था। वह कुत्ता ही उनका एकमात्र सहारा था। आखिरकार गुई के पिता ने उन पोस्टरों में से एक देख लिया। शुरुआत में गुई की माँ उसे नजरअंदाज करना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि मैफी को खोकर गुई का दिल टूट जाएगा। लेकिन पति के समझाने पर उन्होंने गुई से बात की। गुई ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाई। पहली बार उसने अपनी पालक माँ को माँ कहकर पुकारा और ये मान लिया कि मैफी को उसके असली मालिक के पास वापस जाना चाहिए। जब दादी वहां पहुंची तो कुत्ता तुरंत दौड़कर उनके पास चला गया। दादी ने खुशी खुशी उसका नया नाम टोबी स्वीकार कर लिया और वादा किया कि गुई जब चाहे उससे मिलने आ सकती है। लेकिन टोबी फिर भी उदास दिखाई दे रहा था। दादी सब समझ गई। क्रिसमस के दिन उन्होंने पूरे परिवार को अपने घर बुलाया। गुई और टोबी फिर से मिले। तब दादी मुस्कुराकर बोली, असल में यह हमारे हाथ में नहीं होता। प्यार खुद तय करता है कि उसे कहाँ जाना है। डिलीवरी बॉय भी वहाँ आया। दादी ने उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया था। अपनी पहली कमाई से उसने एक सुंदर कलाकृति बनाई और उसे दादी को उपहार के रूप में भेंट किया। उस दिन सभी को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी किसी को अलग नहीं करता बल्कि दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देता है।